हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएचएससी 51 असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का जीएस फर्स्ट पेपर, जो कि 16 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला पेपर मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो बाट और माप है, न्याय प्रशासन भी है, शिक्षा भी है, लेकिन लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची में नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों की खरीद एवं बेच सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कार्बन ट्रेडिंग। नेक्स्ट है, समाजमिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये इजी क्वेश्चन था, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जेएल मोरेनो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बार कोड रीडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संघीय बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया था। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च सीमा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है? तो इसका जो राइट आंसर था वह है ऑप्शन बी, NDLI, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। अगला है, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, बृहदत्त के या फिर बिंदुसार के? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यूके सिन्हा, माधवीपुरी बुच, DR मेहता या फिर अजय त्यागी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, माधवपुरी बुच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यों में द्वैत शासन किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोजपरक अधिगम जो अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है किसके द्वारा आरंभ की गई थी? जॉन डीवी, जेरोम ब्रूनर, जीन पियाजे या फिर विलियम जेम्स? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वह है ऑप्शन बी, बेरोम ब्रूनर। अगला है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट है, कार्टाजोना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? जीवित संशोधित जीवों से, आर्द्रभूमि से, ओजोन परत संरक्षण से या फिर विरासत स्थलों से? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जीवित संशोधित जीवों से। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन ए, हांगझो। अगला क्वेश्चन है, कोविड महामारी 2020 से 21 के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित होने का क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चयन कीजिए। तो इसमें चयन करना है सीक्वेंस वाइज।
कि कोविड के दौरान कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, उद्योग, सेवा और कृषि। नेक्स्ट है गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य है। तो इजी क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह अनुक्रम दिया गया रिसर्च मेथोलॉजी से क्वेश्चन था, तो इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वैसे ये क्वेश्चन, इसमें जो क्रम है वो सही दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में वो है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार को कहा था। 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 जून 1947। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलाना बेटरी कज़गम किसके द्वारा शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जोसेफ विजय चंद्रशेखर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण परिस्थितियों के परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को क्या कहा जाता है। तो जलवायु विज्ञान, परिघटना विज्ञान, वानिकी या फिर पारिस्थितिकी। तो इसको कहा जाता है परिघटना विज्ञान या फिर फिनोलॉजी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 97वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सबसे पहले यूरेनस, देन है शनि, फिर वह बृहस्पति और फिर मंगल। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो यह इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट था, निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है। तो यह भी इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है, आप लोग का शायद सही गया होगा ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सितंबर 2023 में। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या न होना कोई अंतर नहीं डालता, क्या कहलाता है। तो बेरोजगारी से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आई होप आप लोग का ये क्वेश्चन सही गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं इसे। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये जो शिफ्ट था, सेकेंड शिफ्ट का पेपर हमने सॉल्व कर लिया, पहले शिफ्ट का हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ, उसको भी हम आगे 17 को होने वाले पेपर को सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।